हेलो एवरीवन। अभी आपके सामने दो किताबें दिखाई दे रही हैं और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये भी 2022 एडिशन है और ये भी 2022 एडिशन है। तो आपको देख के ये लग सकता है कि ये दोनों ही किताबें आपको इस वीडियो में क्यों दिखाई जा रही हैं, है ना। मैं यहाँ पे आप सभी से आज चर्चा करूँगा भारतीय अर्थव्यवस्था के 2022 एडिशन के रिवाइज्ड एडिशन को। कहने का मतलब ये है कि ये जो किताब आप देख रहे हैं ये भी 2022 का एडिशन था। सबसे पहले इसकी बात करें तो ये 2022 का एडिशन था। आप में से कई हजार लोगों ने इस किताब को खरीदा है, ठीक है। और इसमें कुछ कमियां थी, ठीक है। इस किताब में कुछ कमियां थी। कमियां तो नहीं कह सकते, ये कहिए कि इसमें कुछ अपडेट होने वाले काम ऐसे थे जो बाकी थे। तो अभी जो रिवाइज्ड एडिशन आया है उसमें उन सारे टॉपिक को कवर किया गया है जहाँ पे इनको रिवाइज्ड करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट में आपसे बता दूं कि ये 2022 का पहला जो है आया हुआ था एडिशन और 2022 में ये सेकंड आया हुआ है। अगर आपने ये लिया है और इस बुक को सब कुछ पढ़ चुके हैं और फिर भी अगर आप दूसरी किताब खरीदने में सक्षम हैं तो रिवाइज्ड एडिशन को ज़रूर लीजिएगा। और ऐसे लोग जिनके पास भारतीय अर्थव्यवस्था की इस बुक के पहले वाले संस्करण हैं, जैसे कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, क्योंकि आपको पता है हर साल ये बुक अपडेट होके मार्केट में आती है। तो अगर आपके पास पहले से है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसका रिवाइज्ड एडिशन 2022 ज़रूर लीजिएगा। क्यों लेना है अभी इसकी भी चर्चा आपसे करूँगा, क्योंकि 2022 की ये जो बुक आई है इंडियन इकोनॉमी की रिवाइज्ड एडिशन, उसमें काफ़ी कुछ बदल गया है। उसमें जो है काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी नई नई बातें, जैसे कि पहला ही हम लोग मुद्दा या पहला ही टॉपिक हम लोग बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के मापन को लेकर के। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय आय के मापन की डेफिनेशन जो है वो 2015 में उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। मार्केट में जितनी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की किताबें हैं, मैक्सिमम अधिकतम किताबों में आज भी उसको अपडेट नहीं किया गया है। इवन जो 2022 का ये आप देख रहे हैं पहला एडिशन आया था 2022 का, इसमें भी वो चीज़ अपडेट नहीं थी। लेकिन अभी जो आपके सामने ये न्यू एडिशन आया हुआ है इसमें उसको अपडेट किया गया है। अब चलिए चलते हैं इस बुक के अंदर और देखते हैं कि क्या है इस बुक के अंदर में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे ये किताब जो है वो कहाँ तक अपडेट है, इसको आप देख सकते हैं 15 सितंबर 2022 तक, ठीक है ना। इसमें बजट हो गया, सर्वे हो गया और 15 सितंबर 2022 तक, अभी आज देखें तो अभी सितंबर ही चल रहा है ना, जिस दिन ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना बेहतर और अच्छा कार्य किया गया है। अब बात करते हैं कि ये किताब आपको कैसे उपलब्ध होगी। यहाँ पे आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक जो नंबर है, ये दोनों ही नंबर लाल सर के हैं, प्रोफेसर लाल सर के हैं। तो पहला वाला जो नंबर है 9335, इस वाले नंबर पे आप कॉल करके इवनिंग में जब भी आपको कॉल करना होगा, इवनिंग में 5 से 6 बजे के आसपास आप कर सकते हैं। और सिर्फ बुक के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तब भी आप इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो आप देख रहे हैं 9140846201, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ये बुक आपके एड्रेस तक कैसे पहुंचेगी, कैसे आपके एड्रेस पर ये पहुंच सकती है, वो सारी बातें आप इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं है, तो अमेज़न पे ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल बहुत जल्द हो जाएगी। मतलब आज जबकि ये वीडियो बन रहा है, आज तो नहीं है, लेकिन 3-4 दिन के अंदर अमेज़न पे आ जाएगी, ठीक है ना। अमेज़न पे क्या है कि अमेज़न पे आपको वहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस बुक को लेते हैं तो आपको डिस्काउंट तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। ये आप एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा और बेहतर होगा कि आप मेरा रेफरेंस दीजिएगा, तो आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। जो मार्केट प्राइस होती है ऑफलाइन की, उस रेट पे आपको ये बुक मिल जाएगी। लेकिन ऑनलाइन में अमेज़न पे लेंगे तो वहाँ पे ये बिल्कुल फिक्स प्राइस पे आपको मिलेगी। तो ये तो हो गया बुक को आप कैसे खरीद सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इस बुक में क्या क्या अपडेट किया गया है।
तो वैसे तो बहुत कुछ अपडेट किया गया है और 10-15 मिनट में इतनी संपूर्ण इस इकोनॉमी की बुक को मैं 10-15 मिनट में आपसे कैसे बता पाऊंगा कि क्या क्या अपडेट किया गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा मैं आप सभी से यहाँ पे करना चाहूँगा, आप देख सकते हैं HDR रिपोर्ट 8 सितंबर को आई रिपोर्ट, और उसको भी यहाँ पे बिल्कुल बेहतर तरीके से अपडेट कर दिया गया है। आप में से ऐसे लोग जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को देते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, चाहे वो सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स हो, यूपी PCS हो, अदर स्टेट के PSC एग्जाम हो, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, GIC PGT हो गया, उत्तर प्रदेश का माध्यमिक PGT हो गया, मतलब कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, स्पेशली ये बुक झारखंड वालों के लिए तो बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि आप में से ऐसे लोग जो कि झारखंड PGT में अप्लाई किए होंगे, स्पेशली झारखंड वाले, है ना, तो आप देखेंगे कि आपके सिलेबस की बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्ट मिल जाते हैं, और आपके सिलेबस में भी इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो बेहतर होगा कि झारखंड PGT वाले तो इस बुक को जरूर पढ़ें, झारखंड PGT इकोनॉमिक्स वाले इस बुक को जरूर पढ़ें। तो पहला मैंने आप सभी से चर्चा किया कि आप देख सकते हैं मानव विकास रिपोर्ट जो कि 8 सितंबर को आई थी, उसको भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। उसके बाद इस बुक में आप देख सकते हैं, ये बुक ऐसी बुक है कि आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ भी ऐसा मुद्दा हो जो आपको परेशान कर रहा हो, इस बुक को उठाइए और देखिए विषय सूची में आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज विषय सूची, मतलब ये ऐसी बुक है जिसमें 10-15 पेज में तो आपको विषय सूची बना दी गई है। रीज़न क्या है, और भी ज़्यादा है, 10-15 तो मैंने कम बोला, काफ़ी ज़्यादा। रीज़न क्या है, इकोनॉमिक्स में बहुत ऐसे छोटे छोटे टर्म और कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये एक किसी भी टॉपिक को लेते हैं, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वहाँ पे आपको मिल गया हरफिंडल हर्समैन सूचकांक। अब हरफिंडल हर्समैन सूचकांक आपको पता करने के दो रास्ते हैं कि क्या होता है। पहला तो आपने अपना स्मार्टफोन उठाया, स्मार्टफोन में आपने टाइप किया, आ गया। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें सारी चीज़ें इंग्लिश में आती हैं। लेकिन सोचिए अगर आपके पास कोई ऐसी बुक हो जिसमें कि आपने बुक ओपन किया और थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा ढूंढने में, आप यहाँ पे देख सकते हैं हरफिंडल हर्समैन सूचकांक 2.14, मतलब कि चैप्टर 2 का हेडिंग 1.4। अब यहाँ पे देखें चैप्टर 2 और हेडिंग 1.4 आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो इसमें चलिए देखते हैं कहाँ पे है आपका हरफिंडल हर्समैन सूचकांक। फिर से देख लेते हैं कुछ, हाँ 2.1.4 ये आपका मिलेगा ट्रिकल डाउन के ऊपर। तो जैसे कि आपने बुक को ओपन किया और यहाँ पे आपने इसको ढूंढना शुरू किया, पेज कुछ इधर उधर हो गया है क्या, ये देखिए, हाँ मैंने आपसे कहा 2.14, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है हरफिंडल हर्समैन सूचकांक। आपने इसको पढ़ लिया क्या होता है, कैसे होता है। तो इस बुक की सबसे अच्छाई तो ये है कि आपको मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ईजिली मिल जाएंगे। आपको मोबाइल नहीं उठाना पड़ेगा। मोबाइल में सर्च करने की बहुत सारी क्या कहेंगे उसको, बहुत सारे जो है उसके बैड इम्पैक्ट भी हैं कि आप जो है किताबों से दूर होते जाएंगे। दूसरी चीज़, मोबाइल में जो भी आपको जानकारी मिलेगी उसकी प्रामाणिकता क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो ये अगर आपके पास बुक है, आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस बुक में बिल्कुल आपको बस ऐसे ढूंढना है, उस पेज पे जाना है और देखना है। अब इस बुक में जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बताया कि नेशनल इनकम पे बहुत ही बेहतर और अच्छा कार्य किया गया है, जो कि अभी इकोनॉमी की किसी अन्य बुक में नहीं है। चलते हैं हम लोग लेसन 4 राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ये चैप्टर 4 में है, और चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में क्या किया गया है ना। तो जिनके पास पहले वाली बुक होगी, अगर आपके पास इस यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पहले की कोई भी एडिशन है, तो आप उसको अभी इस वीडियो को रोकिए और उस बुक को उठाइए
और मिलाइए कि आपके पास जो किताब है और इसमें जो भी है उसमें क्या क्या अपडेट किया गया है। मैं आपसे कहूँगा पूरे विश्वास के साथ कि इसमें इंडियन इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है, जो कि आपको अन्य किताबों में नहीं मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें नए तरीके से लिखी गई हैं। अब बहुत डिटेल में तो हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन है। वीडियो अगर 40 मिनट 30 मिनट की हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं। तो ये जो है आप देख सकते हैं पूरे तरीके बदल दिए गए हैं और पूरी चीज़ें इसमें अपडेट कर दी गई हैं, ठीक है ना। तो एक बड़ा कार्य किया गया है नेशनल इनकम वाले चैप्टर में, और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इससे अपडेट रहें। बाकी आप इसको आप पढ़िएगा, जो भी जिनके पास भी ये बुक है इस टॉपिक को पढ़िएगा। और मैं आप सभी से कहूँगा कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अर्थव्यवस्था से तो हमेशा अपडेट रहना चाहिए, और अर्थव्यवस्था से अपडेट रहने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है ये पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था की। पूरी तरीके से नेशनल इनकम को अपडेट कर दिया गया है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चर्चा हैं जो कि आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगी। इस पुस्तक के बारे में ज़्यादा क्या कहा जाए, इसको आप कह सकते हैं कि ये गागर में सागर के समान है। क्योंकि मैं आपसे बताऊं, पिछली बार यूपी में एक एग्ज़ाम टीजीटी का होता है जो सहायक लेक्चरर का, उसमें अर्थव्यवस्था में यानी कि अर्थशास्त्र वाले जो सेक्शन होता है उसमें एक क्वेश्चन आया था करेंसी से रिलेटेड, कि निम्न में से कौन सी डिजिटल करेंसी है। और उस डिजिटल करेंसी का जो सही जवाब था वो या तो गूगल पे मिल रहा था, हालांकि गूगल पे भी कंफ्यूजन था, या तो इस पुस्तक में मिल रहा था। तो ये सभी के लिए अभी इस बुक में अगर आप देखेंगे, ऐसे लोग जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें आंसर राइटिंग वाले भी कुछ करंट वाले अपडेटेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर है। आप देख सकते हैं ये विशिष्ट अध्याय है किसके लिए, मेंस के लिए। किसके लिए, मेंस के लिए, ठीक है ना। तो ये आप में से बहुत सारे लोग जो कि सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा में होंगे उनको जीएस वाले पेपर में ये हेल्प करेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस पुस्तक में, अब इसको ज़्यादा क्या बताया जाए। सलाह यही दूंगा कि आप में से सभी लोग इस पुस्तक को ज़रूर एक बार पढ़िएगा। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और इस पुस्तक को खरीदिए, पढ़िए और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए। मतलब सारी चीज़ें, जितनी भी योजनाएं हैं, सारी चीज़ें इसमें जो है आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी अच्छाइयाँ इस बुक की, जैसे कि देखिए नोबेल पुरस्कार एक ही जगह पूरी आपको लिस्ट मिल जा रही, किसको दिया गया, क्यों दिया गया, वो कहाँ के रहने वाले थे, पूरी तरीके से ये अपडेट है, ठीक है। 2021 का भी इसमें जो है आप देख सकते हैं, 2021 का। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था की नई पुस्तक, जिसमें आपको सब कुछ अपडेटेड मिल रहा है। ये न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक है, बल्कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड छोटे छोटे सभी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बुक को ज़रूर आप लोग खरीदिए। इस बुक को खरीदने का तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, और तरीका यही है कि जो नंबर मैंने आपको दिखाए हैं, इन नंबर पे आप जो है, ये सर के दोनों नंबर हैं, कॉल करेंगे आप इवनिंग में 5 बजे के आसपास, 5 से 6, या व्हाट्सएप आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप बुक खरीदने की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये थी इस बुक के बारे में जानकारी, और मैं आप सभी से कहूँगा कि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो अर्थव्यवस्था के ज्ञान से अपडेट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।